पति ने पत्नी से लिया तलाक। तलाक के बाद पत्नी की हुई मौत। रात को घर लौटते ही राजेश की पत्नी सिया ने उसे खाना परोसा। राजेश ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। सिया ने शांति से खाना खाते हुए उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। राजेश को नहीं पता था कि कैसे शुरुआत करे, लेकिन उसे बात कहनी ही थी। अंततः उसने कहा, सिया, मुझे तलाक चाहिए। सिया ने कुछ पल चुप रहकर राजेश से पूछा, क्यों? लेकिन राजेश ने कोई जवाब नहीं दिया। सिया को गुस्सा आ गया। उसने चम्मच फेंक दिया और गुस्से से बोली, तुम इंसान नहीं हो। उस रात दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। सिया रो रही थी और राजेश जानता था कि उसे उसके सवालों का जवाब देना होगा, लेकिन राजेश खुद भी उलझन में था। उसने सिया को उसके कई सालों के प्यार की सज़ा दी थी। कुछ ही दिनों में तलाक के कागज़ तैयार हो गए थे। राजेश ने सिया को घर, कार और कंपनी की 30% हिस्सेदारी देने की पेशकश की थी, लेकिन सिया ने कागज़ों को फाड़ दिया। उसने कुछ भी नहीं चाहा। सिया अब उसके लिए अजनबी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी राजेश अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अब किसी और का नाम आ चुका था, नेहा। एक दिन सिया ने राजेश से 1 महीने की मोहलत मांगी, जिसमें उन्होंने पुरानी ज़िंदगी की तरह एक साथ रहना था, ताकि उनके बेटे नील की परीक्षा पर कोई असर ना पड़े। राजेश ने सिया की शर्तें मान ली। इसके साथ ही सिया ने एक और अजीब सी मांग रखी। वो चाहती थी राजेश उसे हर रोज़ शादी के दिन की तरह अपनी बाहों में उठाकर शयन कक्ष से मुख्य द्वार तक लेकर जाए। पहले दिन राजेश के लिए यह अजीब था, लेकिन धीरे धीरे यह सामान्य हो गया। उसने देखा कि सिया में पहले जैसी कसावट नहीं थी। वह पहले से अधिक दुबली हो गई थी। हर दिन उसे उठाकर ले जाना अब आसान हो गया था। धीरे धीरे पुराना प्यार फिर से लौटने लगा और राजेश को महसूस हुआ कि सिया के बिना उसकी ज़िंदगी अधूरी थी। 1 महीने के आखिरी में राजेश को एहसास हुआ कि वह सिया को खोना नहीं चाहता। उसने नेहा को सब कुछ बताया और कहा कि अब वह अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेगा। नेहा ने गुस्से से दरवाज़ा बंद कर लिया और राजेश घर लौट कर आया। वह एक गुलदस्ता लेकर घर आया और मन ही मन सोचा कि सिया से माफ़ी मांग लेगा और अपने रिश्ते को फिर से नई शुरुआत देगा। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो सिया उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। वह महीनों से कैंसर से जूझ रही थी, लेकिन राजेश को इसका अंदाज़ा तक नहीं था। वह जानती थी कि वह जल्द ही दुनिया से जाने वाली है, इसलिए वह चाहती थी कि राजेश और उनके बेटे नील का रिश्ता बना रहे। राजेश ने सिया से तलाक लेना चाहा, लेकिन सिया ने उसे माफ़ कर दिया और अपने बच्चों की नज़रों में राजेश को एक अच्छा पति और पिता बना दिया। यह कहानी सिखाती है कि रिश्तों में ध्यान, समझ और समय कितना महत्वपूर्ण होता है। जीवन में अगर हम अपने अपनों को वक्त नहीं देंगे, तो शायद बाद में पछताने का कोई मौका भी ना मिले। धन्यवाद दोस्तों।